हम जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय अजय प्रताप जी से अनुरोध करेंगे कि 2 मिनट में अपनी बात भी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्यामलाल यादव जी। आज मनोहर लाल डिग्री कॉलेज में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, सभी लोगों से मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे बीच में इस क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख आदरणीय श्रीधर शुक्ला जी, आदरणीय आलोक सिंह जी, आदरणीय शोभन सिंह यादव जी, आदरणीय शांति प्रकाश अवस्थी जी, आदरणीय राम प्रकाश अवस्थी जी, सुधीर यादव जी यहाँ प्रबंधक, अमित जी प्रिंसिपल यहाँ पे, और आप सभी लोग यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे सम्मानित बंधुओं, सभी स्टूडेंट्स। जिसकी जैसी सोच वैसी कहानी रखता है, कोई चिड़ियों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। सोच विचार आपको करना है, किसके साथ करना क्या है। हमारे पास तो जरूरी काम आ जाता तो हम इससे इस्तेमाल कर लेते हैं। आप लोगों को ये सरकार की ओर से महत्वपूर्ण योजना के तहत ये मोबाइल और टैबलेट वितरण का कार्यक्रम निरंतर चलाया जा रहा है। सरकार, अभिभावक, टीचर, स्कूल, समाज, हर कोई चाहता है कि हमें बेहतर से बेहतर स्टूडेंट मिले। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे क्षेत्र का नाम रोशन है। माँ बाप भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा, हम मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, अपना पेट काट रहे हैं, तो वो पढ़ लिख के कुछ ऐसा बेहतर काम करे जिससे आने वाले समय में हमारी परेशानियों को दूर करे। टीचर भी यही चाहता है कि हमारे पढ़ाए हुए जो भी हम पढ़ाएं उसको सही ध्यान से सुने, पढ़े, और किसी एक दिन कामयाब होकर वो हमें सामने मिले, तब उसकी परिश्रम का, उसका मेहनत का नतीजा निकले। स्कूल में भी यही सभी लोग चाहते हैं कि यहाँ स्कूल के हमारे बच्चे जनपद में अच्छा नाम रोशन करें, सारे बच्चे अच्छे नंबरों से पास हों। सरकार भी चाहती है कि आपका 0 से लेके और आपके ग्रेजुएशन तक हर तरीके से आपकी शिक्षा की चिंता कर रही है और बेहतर से बेहतर सुविधा दे रही है। चाहे छोटे बच्चों के लिए उसके कॉपी किताबों की बात हो, स्कूल ड्रेस की बात हो, चाहे जूते मोजे की बात हो, हर चीज़ की चिंता कर रहे हैं। जो बच्चे ऊपर बढ़ जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा आगे बढ़ जाती है, तो उनके लिए व्यवस्था करते हैं कि टेक्नोलॉजी का ज़माना, किसी चीज़ में आप लोग पीछे ना रह जाए, उसके लिए आज ये महत्वपूर्ण योजना यहाँ आप लोगों के समक्ष रखी गई है। उद्देश्य सिर्फ एक है कि आप लोग, कोई भी शर्त हो, कोई भी कंडीशन हो, बस हमारा एजुकेशन स्तर आगे बढ़े, वो आप लोगों के माध्यम से ही मिलेगा। कोई दूसरा इसका शॉर्टकट रास्ता नहीं है कि हमने 1-2 साल तक पढ़े नहीं और उसके बाद हम काम कर जाएं, कोई रास्ता ऐसा नहीं। तो उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी है और हर दिन आपको एक नया चैलेंज मिलेगा। पुराने लोग हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी जैसे तैसे जी, स्कूल का बहुत अभाव होता था, 10 किलोमीटर की दूर पे कहीं एक स्कूल हुआ करता था, मगर संस्कार बहुत ज़्यादा हुआ करता। इतना ज़्यादा संस्कार, आज भी अगर कोई पुराना टीचर, किसी पुराने व्यक्ति को देखना, अपने माँ बाप को देखना, तो पुराना उनका टीचर मिल जाए तो दूर भीड़ में भी अगर कहीं मिल जाए तो दौड़ के जाके उनके पैर छूते हैं, सम्मान करते हैं। और धीरे 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 वो परंपरा इतना ज़्यादा पीछे हट गई। एजुकेशन बहुत अच्छी हुई है मगर संस्कार पीछे हट गए। आज टीचर मिले तो टीचर से गप्पे लड़ा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, यही नहीं पता है कि वो हमारा टीचर, उससे कैसे बात करनी चाहिए, कितना उसका रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। जब कोई छोटा बच्चा बड़ी बात करता है तो ये लोग कहते हैं कि अरे देखो इस बच्चे के कितने अच्छे संस्कार हैं, माँ बाप ने बड़े अच्छे संस्कार दिए, अच्छी जगह शिक्षा दीक्षा हुई है, ये इतनी बड़ी बातें कर रहा है। और वही बच्चा, छोटा बच्चा, कोई ऐसी बदतमीजी या कोई ऐसी हरकत कर देता है, तब भी उसका परिणाम भी उन्हीं को भुगतना पड़ता है। बच्चे को तो भुगतना ही पड़ता है, उसके माँ बाप को, कि देखो ऐसे गंदे संस्कार दिए। पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, इसको क्या सिखाया जाता है, यही सब सिखाया जाता है कि गाली गलौज करता है। तो ये तय अपने ऊपर करना है कि हमारी लोग तारीफ करें कि हमारी बुराई करें।
आने वाले समय में आपको बेहतर से बेहतर कंपटीशन का दौर मिलेगा। जो लड़कियां हैं उनकी शादी की चिंता भी इस बात पर करी जाती है कि अगर पढ़ी लिखी लड़की नहीं है तो बहुत मुश्किल से रिश्ते मिलते हैं। वो जमाना बदल गया है कि सही संपत्ति वगैरह हो, दहेज दहेज मिल जाए तब ज्यादा उस चीज पे ध्यान दिया। आजकल इस बात पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि पढ़ी लिखी कितनी है। अगर उन्होंने कह दिया कि हम ग्रेजुएशन करें तो उसको तुरंत परखा जाता है कि ग्रेजुएशन लायक तुम हो भी, जरा तुम्हारा टेस्ट ले, तो सवाल कर ले। तो अपने आप को इतना मजबूत रखना कि माँ बाप की इज्जत पे कभी बात आ जाए तो उसको बिल्कुल मजबूती से फेस करना। पढ़ी लिखी लड़कियां चाहिए, पढ़े लिखे लड़के चाहिए। लड़कों की भी जिम्मेदारी यही है कि पता लगा बाप चाहते तो बहुत बढ़िया लग्जरी कार है दहेज में, और पढ़ाई का स्तर तुम्हारा बिल्कुल जीरो। तो हर कोई ऐसे आज के ज़माने में पागलबंदी करने वाले हैं नहीं। अगर आपको निखरना है, आपको कुछ करना है और जीवन में कुछ करके दिखाना है तो कड़ी मेहनत बहुत ज़्यादा जरूरी है। छोटे छोटे उदाहरण हैं तमाम सारे क्षेत्र के। आप ही लोगों के बीच में कोई ना कोई आइडियल निकल के गया होगा। आप चाहते होगे कोई पुलिस में गया होगा, तो कोई आर्मी में गया होगा, कोई अच्छा टीचर बन गया, कोई साइंटिस्ट बन गया। तो आप लोग चाहते हो कि हम उनकी तरह बने, उनको फॉलो करें। हर व्यक्ति के मन में एक ना कोई ना कोई आइडिया जरूर होता है, चाहे वो पॉलिटिक्स ही क्यों ना हो, चाहे टीचर हो, कोई भी हो। मन में इच्छा होती है उसकी तरह चले, उसकी तरह बोले, उसकी तरह बात करें। जो वो करता है उसको हम कॉपी करें, हुदूब उसको वैसे ही उसकी तरह बोले, चले, खाए पिए, बैठे उठे, सारे काम रहिए। हर किसी के साथ कोई ना कोई आइडियल होता है। आ जाओ बैठने वाले। कोई कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने वाला है, बड़ी मेहनत करता है। लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़े फार्मर हैं, इन्होंने अपनी मेहनत पे सब कुछ बदल के रख दिया। होते हैं बहुत से लोग सम्मानित किए जाते हैं, तो मन में एक भावना होती है कि नहीं हम कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, हम उनको कंपटीशन करेंगे, उनकी तरह अपनी मेहनत करेंगे। हमारे पास माँ बाप ने थोड़ी बहुत खेती है उसको हम बढ़ाएंगे। नई नई टेक्नोलॉजी आज आ गई है, पहले संसाधन नहीं थे हमारे पास, आजकल हमारे पास तमाम सारे संसाधन हैं जिसके तहत हम अपनी कृषि के क्षेत्र में बहुत मेहनत कर सकते हैं, बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। जगह भले कम हो, किसी पास हो सकता है थोड़ी खेती हो, और थोड़ी खेती में भी बड़ा काम कर सकते हैं। कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्टर बन सकता है, मगर हर चीज के पीछे है इसी पढ़ाई का ही लॉजिक। जो हमको आज ये मोबाइल मिला है, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नई नई यूट्यूब पे वीडियो देख के, गूगल से नई नई चीज़ें को जानकारी लेकर, नए जो जिन लोगों ने जीवन में कुछ नया आज के दौर में किया है उनके वीडियो देखकर या उनकी थ्योरी पढ़कर हम अपने आप को बदल सकते हैं, काम कर सकते हैं। कई बार होता है कि टेक्निक हमको पता नहीं होती, और जब कैलकुलेटर नहीं था तो जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता था। लंबे लंबे जोड़ बहुत मुश्किल से घंटों लकीरें खींचा करते थे, डंडे लगाया करते थे। पहले जमाने में ऐसे ही हुआ करता था, तब जाके कहीं जोड़ होता। कैलकुलेटर आ गया, आसान कर दिया। पहले फोन नहीं हुआ करते, तो हमें भी याद है कि हम जब छोटे थे तो हमारे गाँव किसी का भी फोन आए तो एक टावर वाला फोन लगा रहता था, तो हम लोग कहते थे कि अब आधे घंटे बाद फोन करना। हम जरा उनको जाके, तो घर में छोटे लोगों की जिम्मेदारी होती थी दौड़ के जाओ, हालांकि यहाँ खबर करके आओ तो उनके यहाँ से उनकी बुआ या फूफा का फोन आया, या कोई घटना ऐसी हो गई या कोई खुशी ऐसी हो गई तो उनको जानकारी देते। तब फोन नहीं थे, तब उसकी इंतजार करते थे कि हाँ अब ये घंटी बजेगी, आगे खड़े हो जाते थे, फिर इंतजार करते थे। धीरे धीरे जमाना बदला, फोन सबके पास हो गया। आज डिजिटल फोन हो गया सबके पास, फोटो खींचो, तमाम सारी चीज़ों, कोई चीज़ अच्छी लग रही तो उसका तुरंत फोटो खींच लो, प्रिंट निकाल लो। कोई थॉट अच्छे मिल जाए तो उसका फोटो खींच लो, अपनी नोटबुक में लिख लिया।
कोई जानकारी ऐसी आ गई, कोई अच्छा कोई बोलने वाला है, उसको रिकॉर्ड कर लिया, मौका लगा तो कभी सुना। अपने साथ के ही कुछ ऐसी मेमोरीज हो जाती है जो स्कूल टाइम में हम लोग शेयर करते हैं, फोटो खींचा, ये ज़्यादा हो रहा है कि फ़ोटो खींच लिया और 10 साल बाद 5 साल बाद उसको याद किया कि हाँ पुराने फ़ोटो माँ बाप को मिल जाते हैं, कोई चीज़ ऐसी मिल जाती है। तो आज ये सारी चीज़ें आम हो गई। तो है सब टेक्नोलॉजी का ज़माना, सब कुछ टेक्नोलॉजी का खेल है। अपने आप को कितना बदलाव आया है बीते 20 सालों में, ये सारी चीज़ें इसमें देख सकते हो। पुरानी चीज़ों के इतिहास के बारे में जानकारी करनी तो भी इसमें सर्च कर सकते हो, देख सकते हो कि हमारे हिंदुस्तान में हमारे शहर का, हमारे जनपद में जो शहीद रहे उनके बारे में जानकारी लेनी तो इसमें जानकारी कर सकते हो। शाहजहांपुर में सबसे पहले आबादी कहाँ आई? कलान पटना के बाद कांट में पहले आबादी आई, फिर चिनौर में पहले आबादी आई, फिर गोला गोकरनाथ में आबादी आई। आप डालो शाहजहांपुर का इतिहास डालो तो ये सारी चीजें उसमें निकल के आएंगी। आबादी इंसान सबसे पहले पटना के बाद कांट में आए, कांट से फिर चिनौर, चिनौर से फिर गोला गोकरनाथ, ऐसी जगह बसे जाके। ये शाहजहांपुर के इतिहास में लिखा हुआ है। बहुत से लोगों को ऐसी ऐसी चीजों की जानकारी नहीं, तो अगर दिलचस्पी दिखाओगे तो बहुत कुछ जानोगे। और रोज कोई ना कोई एक ऐसा सब्जेक्ट पकड़ोगे, डिस्कवरी का है या किसी इतिहास का है, कोई चीज ऐसी इसमें आपका इससे मन नहीं हटेगा। और कहीं अगर आप इंस्टाग्राम पे चले गए तो पूरे दिन रील ही बनाते रहेंगे। फेसबुक बाजी में पड़ गए तो फिर पूरे दिन यही देखते रहो, किसने लाइक किया मेरी फोटो, किसने कमेंट किया। तो समय बर्बाद ना करो। अगर कुछ वाकई में इसका उपयोग करना, सदुपयोग करना है इसका, तो इसके बारे में जानो और जहाँ कुछ सही मिल रहा है उसको पहचानो। सरकार निरंतर आप लोगों की चिंता कर रही है, हर चीज से, जन्म से लेके और आपकी पढ़ाई से लेके आपकी शादी तक की चिंता कर रही है। अभी 16 तारीख को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह है, 700-800 जोड़ों का वहाँ पे शादी होगी। तो जन्म से लेके और शादी तक की चिंता कर रही है, नौजवानों के लिए भी चिंता कर रही है, बुजुर्गों के लिए भी। सरकार हमेशा हर तरीके से आपके साथ खड़ी है, मगर जिम्मेदारी है कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है आपको आगे बढ़ाना, गांव की जिम्मेदारी नहीं आपको आगे बढ़ाना, माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं, टीचर की नहीं, स्कूल की नहीं, आपकी जिम्मेदारी इन सबको आगे बढ़ाना, इनका नाम रोशन करना। माँ बाप का नाम रोशन करने की आपकी जिम्मेदारी, उन्होंने जन्म दिया, जिम्मेदारी हमारी है। स्कूल का नाम रोशन करने की जिम्मेदारी हमारी, गांव का नाम रोशन करने की जिम्मेदारी हमारी, सरकार का नाम रोशन करने की जिम्मेदारी हमारी, यूपी में टॉप आने की जिम्मेदारी आपकी है। तब जाके सरकार सम्मानित करेगी। जो कुछ देना था उसने दिया, माँ बाप ने जन्म दिया, टीचर पढ़ा रहे हैं, समाज हमें अच्छी शिक्षा दे रही है, अच्छा वातावरण दिखा रही है, हर चीज मिल रही, मगर हमारी जिम्मेदारी हम क्या दे सकते हैं? अगर आए हैं, इंसान का रूप मिला है, तो हम क्या दे सकते हैं? बेहतर से बेहतर कुछ नई चीज ऐसी करके दिखाएं जो अपनी जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन करे। और आए चले गए, आए बड़े हुए, बूढ़े हुए, चले गए, क्या पता कोई फर्क पड़ा? और किसी के आने जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ करके दिखाओगे, नाम रोशन करके दिखाओगे तो पहचान बनेगी। नहीं तो ऐसी भीड़ में लाखों के लोगों की भीड़ पड़ी है जिनको पूछा नहीं आप लोगों के यहाँ बैठने की। तो आज आप खुशनसीब हो, आपको यहाँ बैठे हो, आज ये सुविधा है। बहुतों को तो इससे लाख गुना बदतर हालत है उनकी, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। एक वक्त की रोटी तक के लिए लोग मुहताज हैं, उनको एक वक्त की रोटी तक नहीं मिलती। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आप लोगों को इतना बेहतर जिंदगी मिली। तो आपके माँ बाप की बदौलत मिली, आपके गुरुजनों की बदौलत मिली, अच्छी आप लोगों ने आज स्थिति में पहुंचे। तो हम इस चीज़ को सदुपयोग करें, जो कुछ भी मिला भगवान का शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।